नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं सूरज प्रहरी। सूरज प्रहरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चंपावत जिले का प्रभारी बनाया गया है अनुसूचित मोर्चा में। और सूरज प्रहरी के पास काफी बड़ी लंबी चौड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, पूरा जिले का प्रभार इनके पास है। तो आइए सूरज प्रहरी जी से जानते हैं कि इन 13 सीटों में जिसमें भाजपा ने अपने प्रत्याशी अधिकृत किए हैं उनमें क्या हाल है। और चूंकि यहाँ 15 सीटें जिला पंचायत की 15 सीटें थी, 15 में से 2 पर भाजपा ने स्वतंत्र प्रत्याशी छोड़ दिए थे और बाकी अन्य 13 सीटों में प्रत्याशी घोषित किए थे। और अभी भाजपा ने 2 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन भी भाजपा प्रत्याशियों का हो चुका है। तो ऐसे में अभी सूरज प्रहरी जी से इन अन्य सीटों का हाल जानते हैं कि सूरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चंपावत लाइव में। नमस्कार। तो सूरज जी बताइए कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में आप जा रहे हैं और भाजपा की क्या स्थिति है, किन चीजों को लेकर आपके प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं और क्या कहें। तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे अनुसूचित मोर्चे की ओर से जिले में प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। और हम पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों को सरकार की जो योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य यहाँ पर किए गए हैं, जो एक अनुसूचित वर्ग के लिए, चाहे वो धरातल पर उन अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए है, अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही हैं और उनके जो भी उनसे संबंधित होती हैं उस पर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। तो उन्हीं चीजों को ले जाकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और यहाँ से गए हैं, तो वह भी देवभूमि में चंपावत की देवतुल्य जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने को मानते हैं। और ऐसी बाहुल्य क्षेत्रों में आज विकास के कई आयाम उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं और कहीं पे भी उनके लिए कोई वो किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे मैं हूं या हमारे अन्य साथी हैं, और सरकार तक वह उनकी बातें पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका समाधान होता है। इसी बातों को लेकर आज हम जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी अधिकृत किए गए हैं और विकास की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हर किसी का विश्वास है, तो इस आधार पर वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को वोट करने के लिए तैयार है। सूरज जी, चंपावत जिले की कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे टनकपुर की एक सीट है, आरक्षित सीट है, और आपकी एक सीट तो निर्विरोध निकल चुकी है जिसमें किरण कालाकोटी जी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। तो ऐसी बाहुल्य सीटें हैं जहां पर अनुसूचित वर्ग के लोग ज्यादा हैं। तो उन सीटों में क्या हाल है और क्या वहां जाकर आपने देखा और क्या स्थिति वहां पर आपके कैंडिडेट की। जैसा कि लोहाघाट विधानसभा में जहाँ पर बहन कालाकोटी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, वहां पर आपने देखा कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीट आरक्षित की गई थी, वहां पर एक तरफा उनके पक्ष में गांव के जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिया और उनका निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर किया। टनकपुर की सीट है, टनकपुर चंपावत विधानसभा में आती है और वहां पर भी हमारी पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी जो पुष्पा विश्वकर्मा जी हैं, उनके प्रति लोगों का एक अलग से एक विचारधारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको अधिकृत किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से अनेकों योजनाएं वहां पर उनके क्षेत्र, उनके जिला पंचायत क्षेत्र में ही अभी हनुमानगढ़ी का पुल जो बना, वह काफी वर्षों से पुरानी मांगे थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आते ही वह मांग पूरी हुई। टनकपुर के अंदर में अभी आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रिक, उसमें वहां पर आज तक सौदाग्रह नहीं था, उसके लिए वो हो रही है। पेयजल के लिए करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। टनकपुर के अंदर में अब मां पूर्णागिरी का स्थान है और वहीं से यात्री टनकपुर में रुकते हुए पूर्णागिरी दर्शन को जाते हैं। तो अनेक प्रकार की वहां पर पार्किंग की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। पर्यटक आवास गृह आज आप जाकर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि हम टनकपुर में हैं और हम ऐसे स्थान में हैं जहां हम सुरक्षित हैं। और उसी के साथ में अभी करोड़ों की योजनाओं की लागत से वहां पर आपका सर्किट हाउस बनने जा रहा है, सैनिक विश्राम गृह वहां पर डेवलप किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, टनकपुर
के अंदर में आज जो आईएसबीटी का बस अड्डा बनने जा रहा है, वो आईएसबीटी का बस अड्डा दिल्ली की तर्ज पर है और करोड़ों की योजनाओं की लागत से है। तो कहीं न कहीं चंपावत विधानसभा अपने आप में, चंपावत जिला अपने आप में डेवलप हो रहा है और पर्यटन सर्किट से जोड़ते हुए आपका पूर्णगिरी मंदिर है, माँ रणकोची मंदिर है, हमारा यहाँ पर भंडारगोरा क्षेत्र में आता है गुरु गोरखनाथ बाबा का मंदिर है, तो हमारे घटकू बाबा का मंदिर है। इस सब को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा रहा है। देवी धुरा का माँ बारही मंदिर है। तो कहीं न कहीं चंपावत जिला विकास की ओर आज की डेट में नंबर 1 पर है।